डोमिनिक मिस्टीरियो करंटली ट्रिपल ए और डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डुबल चैंपियन है, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर डोमिनिक पॉसिबली एक और टाइटल जीतने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इटली में मेजर पीएलई को लेकर ट्रिपल एच ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई के ऊपर मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैकिंटायर और जॉन सीना की पॉसिबल मैच को लेकर जॉन सीना का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की। बात करें अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर बीस्ट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर होने वाले हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू से पहले ब्रॉक लेसनर के रिटर्न अनाउंस होने के बाद ऑलरेडी इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई का हिस्सा होंगे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर एंटर कर सकते हैं। और ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर किसी एंट्रेंट के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देंगे। और इस साल के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जो भी रेसलर एंटर होने वाले हैं उनमें से किसी एक रेसलर के ऊपर ब्रॉक लेसनर अटैक करते हुए एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर खुद एंटर करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली ये प्लान कर रही है कि एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई के ऊपर लेसनर यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और पॉसिबली इसी स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक लेसनर और एलए नाइट की स्टोरी लाइन को बिल्डअप देगी। अब ये तो एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई को देखकर ही पता चलेगा कि क्या सच में ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर मैच में एंटर होते हैं या नहीं, और क्या सच में कंपनी रेसलमेनिया के ऊपर एलए नाइट और ब्रॉक लेसनर का मैच करती है। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार जॉन सीना के इस हफ्ते लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके रिटायरमेंट टूर पर एक मेजर मैच को लेकर बात की, जहां पर सीना का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के ऊपर जॉन सीना ने जब यहां पर एजे स्टाइल को फेस किया था तो ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना एजे स्टाइल को फेस न करके बल्कि ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने लास्ट ईयर उनका क्राउन ज्वेल शो किया था तो उस शो के ऊपर कंपनी ओरिजिनली मैकिंटायर और जॉन सीना का मैच करने वाली थी। बट लास्ट मोमेंट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों की एजे स्टाइल के साथ जॉन सीना के फाइनल मैच को लेकर डिमांड करने के बाद कंपनी ने लास्ट मिनट के ऊपर उनके प्लान को चेंज कर दिया और ड्रू मैकिंटायर की जगह एजे स्टाइल को जॉन सीना के अगेंस्ट बुक किया गया। और जॉन सीना का ये कहना है कि अगर यहाँ पर फैंस ने डिमांड नहीं किया होता तो पॉसिबली वो एजे स्टाइल की जगह क्राउन ज्वेल के ऊपर मैकिंटायर को फेस करने वाले थे। ये तो बात ही जॉन सीना की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इटली में अपकमिंग शो की। गाइस यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर इटली के अंदर एक मेजर पीएलई अनाउंस कर दिया गया, जहाँ पर ट्रिपल एच ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इटली के अंदर उनका पहला मेजर पीएलई करेगी, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा क्लैश इन इटली होने वाला है। और ये शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमें यहां पर तुरीन इटली के अंदर करते हुए दिखाई देगी, जहां पर इनाल्पी अरीना के अंदर 31 मई के ऊपर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लैश इन इटली शो होने वाला है। और 31 मई के ऊपर आपको यहां पर इनाल्पी अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लैश इन इटली देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि 15,000 कैपेसिटी वाले इस अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लैश इन इटली शो सोल्ड आउट होता है या नहीं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का इटली में ये मेजर पीएलई कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्रैंकी कजरियन के पॉसिबल ड्रीम मैच की। गाइस यहां पर इस हफ्ते टीएनए फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन फ्रैंकी कजरियन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर फ्रैंकी कजरियन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके अल्टीमेट ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर कजरियन से ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के अंदर अगर यहां पर कजरियन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी रेसलर से ड्रीम मैच रेसल करने का मौका मिले तो कजरियन यहां पर किसको फेस करेंगे। तो कजरियन जवाब देकर ये कहते गए कि अगर यहां पर ड्रीम मैच में उन्हें किसी को फेस करना होगा तो वो यहां पर वाइपर रेंडी ऑटम को फेस करेंगे, क्योंकि कजरियन और रेंडी ऑटम ऑलमोस्ट यहां पर सेम एरा के रेसलर थे। और फ्रैंकी कजरियन यहां पर रेंडी ऑटम से अपने आप को काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और अगर यहां पर कजरियन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी रेसलर को फेस करना है तो वो यहां पर वाइपर रेंडी ऑटम को फेस करना चाहेंगे। और कजरियन ये बिलीव करते हैं कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप जैसी चल रही है, हो सकता है सच में आने वाले टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के फैंस को रेंडी ऑटम कजरियन आमने सामने देखने को मिले। आप यहां पर कजरियन वर्सेज रेंडी ऑटम देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स रॉयल रंबल विनर लिव मॉर्गन की। गाइस जहां पर इस हफ्ते लिव मॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लिव मॉर्गन ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर उनकी पॉसिबली रसल करने को लेकर बात की, जहां पर लिव मॉर्गन का ये कहना है कि लास्ट ईयर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर जजमेंट डे
के ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी मेंबर्स ने रेसल किया ही, और अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर लिव मॉर्गन यहाँ पर 2026 के अंदर रेसल करना चाहते हैं, और वो यहाँ पर 2026 में लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर डोमिनिक के साथ टीम अप करना चाहेंगी, और पॉसिबली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर वो डोमिनिक के साथ मिलकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का मिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। और वैसे तो डोमिनिक ऑलरेडी ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन थे, बट लिव मॉर्गन यहाँ पर डोमिनिक के साथ मिलकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की मिक्स मैन टैग चैंपियन बनना चाहती है। वाल आप यहाँ पर लिव मॉर्गन डोमिनिक को ट्रिपल ए के मिक्स टैग टीम चैंपियन के तौर पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।